बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो खबर जो कि किसी भी मीडिया चैनल पर ना चल सकी। सीनियर साफी हारून रशीद के तहरीका खेज इंशफा सामने आए हैं। नवाज शरीफ के ऊपर नया कहर टूट पड़ा है। ये खबरें क्या हैं और इन खबरों की तफसीलात क्या है। इमरान साहब के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, उन केसेस की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट में समातें चल रही हैं, समातों के क्या अहवाल हैं, बुशरा बीबी के हवाले से चंद अहम तरीन खबरें आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन ये खबरें और इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं इमरान साहब के केसेस की। इमरान साहब के ऊपर जो साइफर केस चल रहा है, साइफर केस की समात मुसलसल अडयाला जेल में हो रही थी और अडयाला जेल पर जो समात हो रही थी, अडयाला जेल में जितनी भी समातें हो रही थी और इसके पहले जब अटक जेल में समातें हो रही थी, तो इन तमाम तर समातों के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, जो उनकी वकला टीम है, उन्होंने एतराज उठाया था और अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी कि ये जो जितनी भी समातें हैं, ये समातें बजाय इसके कि ये जेल में हो रही हैं, ओपन कोर्ट में हो और बाकायदा तौर पर या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस चीज को सुने या फिर ट्रायल कोर्ट बजाय इसके कि अडयाला जेल में जाने के जो ट्रायल कोर्ट है वो वहीं पर बैठे इमरान साहब को अदालत में पेश किया जाए और वहां पर इस केस की समाअत हो। तो इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त लगी हुई थी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हम अडयाला जेल में जो जितनी भी समातें हैं हम उसकी मुखालफत करते हैं और हम चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट में इस चीज की समाअत हो। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इंतनाई जारी कर दिया है और 20 नवंबर तक फैसला सुना दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कि इमरान साहब का जो साइफर केस है, साइफर केस में इमरान साहब की समाअत अडयाला जेल में नहीं होगी। 20 नवंबर को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ये फैसला सुनाएगी कि ये जो समाअत है या अडयाला जेल में होगी या फिर ट्रायल कोर्ट में होगी। 20 नवंबर तक आप इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और ये ट्रायल अडयाला जेल में नहीं होगा। दूसरी जानब से तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, उन्होंने एक दरखास्त जमा करवाई है चीफ जस्टिस आमर फारूक के खिलाफ और वो दरखास्त का मौक़िफ़ जो है वो कुछ इस तरीके से है कि बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई इमरान साहब उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब हमें इंसाफ नहीं दे रहे, तो लिहाजा वो हमारे केसेस ना सुने। अब अदालत का काम है, अदालत बेहतर फैसला करेगी। अदालत इस चीज से लादा होती है, चीफ जस्टिस आमर फारूक इस चीज से लादा होते हैं या नहीं, क्या इस दरखास्त में कोई वजन है या नहीं, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूं है कि इमरान साहब के ये जो केसेस चल रहे हैं और खसूसन जो इस टाइम केस है साइफर केस जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में ये केस यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जाने लगा है और सुप्रीम कोर्ट में इस केस के ऊपर समाअत करने की रिक्वेस्ट करेगी तहरीक इंसाफ। पहले एक दरखास्त उन्होंने तैयार की थी, लेकिन उस दरखास्त को उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवाया। सुप्रीम कोर्ट में जमा ना करवाने का मकसद और मतलब ये था कि जो तहरीक इंसाफ है वो ये समझती है और तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इसके ऊपर कोई फैसला नहीं देती तो हम ये दरखास्त किस तरह सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिर एक रद्द अमल आ जाता और वहां से ये कह दिया जाता कि आपकी जो केस है, आपके ऊपर जो जितना भी केसेस चल रहे हैं वो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं देती, आखिरी फैसला नहीं देती, तब तक हम इस केस को नहीं सुनते। तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की अदालत में ये केस हो सकता है 20 नवंबर के बाद ये केस उधर चला जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूं है कि शाह महमूद कुरैशी की
दरखास्त जमानत उन्होंने जमा करवाई थी कि साइफर केस में मुझे रिहाई दी जाए, और वो फैसला महफूज हुआ था और महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया है, और उस महफूज फैसले के मुताबिक साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जो दरखास्त जमानत है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, और खबर जो कि सीनियर सहाफी हारून रशीद ने दी है। ये खबर आप क्या नहीं, या खबर है या तज्जिया है, ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि यहाँ पर सीनियर सहाफी हारून रशीद साहब जो हैं वो एक अपना तजिया दे रहे हैं, और या यूं कह लें कि वो उनकी ये खबर है। वो कह रहे हैं कि जब इंतखाबात होंगे 2024 में 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से इमरान खान साहब इलेक्शन जीतेंगे। अब इमरान खान साहब के काफी ज्यादा हमायती हैं सीनियर सहाफी हारून रशीद, और वो पीटीआई प्रो सहाफी हैं। अब ये उनका तबसरा है, तजिया है, उनकी खबर है, मेरे पास मौजूद थी, मैंने वो खबर आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रही है तहरीक इंसाफ के साथ, कि तहरीक इंसाफ के काफी बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं। इमरान साहब जेल में बैठे हुए, जो शेर अफजल मुरव्वत साहब हैं उनके से ये पैगाम जा रहे हैं। उनका मैं देख रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान साहब ने कहा है कि जितने भी वकला हैं उनको टिकट जारी किए जाएंगे। और दूसरी जानब से आज चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से भी गुफ्तगू करते हुए कहा है, उन्होंने एक खबर ब्रेक की है कि यूरोपीय यूनियन वाले जो लोग हैं वो भी इमरान साहब के साथ जेल में मुलाकातें कर रहे हैं, और IMF के जो वक्त है उसने भी इमरान साहब से जेल में मुलाकात की है। और इमरान साहब के मतलब कहते हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब कहते हैं कि मैं इमरान साहब का साथ नहीं छोड़ने वाला, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ हुआ है कि नवाज शरीफ इस टाइम काफी ज्यादा उलझन का शिकार हो चुके हैं, और उनकी मुश्किलात में, यानी कि मैं वो केसेस की बात नहीं कर रहा, मैं ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहा हूं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने 8 तारीख को इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन में नवाज शरीफ को काफी ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो चुकी है नवाज शरीफ साहब के लिए। वजह यह है कि इस टाइम नून लीग के टिकट जो लोग लेने के लिए जा रहे हैं वो खुसूसन वो लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ को छोड़कर उन्होंने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया था, और जो कि उस टाइम हमारे सामने मुनरिफ अरकीन सामने आए थे, राजा रियाज साहब, और ये जो जितने भी लोग हैं, ये जो एक ग्रुप हमारे सामने आया था, तो उन लोगों को और उस ग्रुप को जब ज़िमनी इंतखाब हुए थे, आपको याद होगा 20 जगहों से इंतखाबात हुए थे, जिसमें 16 जो नशिस्तें थी वो तहरीक इंसाफ ने हासिल कर ली थी। अब नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल ये है कि अगर मुनरिफ अरकीन जो कि राजा रियाज ग्रुप है, अगर उन लोगों को टिकट जारी कर दिए गए तो उनके इलाके में पहचान खत्म हो चुकी है। वो इलाके में काफी ज्यादा मसले मसाइल का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो वो लोग किस तरह इलेक्शन जीतेंगे। इस टाइम नून लीग ना आगे बढ़ सकती है, ना उन लोगों को टिकट जारी कर सकती है, बल्कि नून लीग अपने ही लोगों को फोन कर करके पूछ रही है। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब के मुतालिक मरियम नवाज साहब ने कहा है कि मैं शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को कहीं नहीं जाने दे रही और ना ही मैं उनको जाने दूंगी। और खबर यह भी आई थी कि चौधरी इंसार अली खान के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कोई टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फजलुर रहमान के साथ भी राब्ता हुआ है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान